दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स अनकॉइल्ड। दोस्तों कब से ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार राष्ट्रपति कौन बनेगा। इतना तो तय है कि जीतने वाला तो एनडीए का उम्मीदवार ही है। सवाल बस इतना है कि एनडीए का उम्मीदवार होगा कौन। इस पर कई कयास लगाए जा रहे हैं। जिन नामों की चर्चा है उनमें सबसे पहला नाम तो विद्यमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी का है, जिन्हें कहा जा रहा है कि प्रमोशन मिलेगा और वो राष्ट्रपति बनेंगे। कर्नाटक के राज्यपाल और दलित नेता थावरचंद गहलोत और भारतीय जनता पार्टी के गिने चुने मुस्लिम नेताओं में से एक मुख्तार अब्बास नकवी का नाम भी लिया जा रहा है। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन, झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जो आदिवासी समाज से ताल्लुक़ रखती है, और पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, इन महिलाओं के नाम पर भी विचार किया जा रहा है। ऐसी खबरें एनडीए के गुट से आ रही है। अगर महिला राष्ट्रपति बनती है तो प्रतिभाताई पाटिल के बाद वो दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। लेकिन इस सब से परे एक सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि राष्ट्रपति कोई भी बने, उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। आपको पता है कि देश का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है। विद्यमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने जिस तरह से डिसिप्लिन और चतुराई के साथ राज्यसभा के कामकाज को चलाया है, उसमें अनुच्छेद 370 के खिलाफ राज्यसभा में लाया गया रेजोल्यूशन हो या फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित करने में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का योगदान महत्वपूर्ण है। सदन की कार्रवाई में बाधा डालने वाले विपक्षी सांसदों को सबक सिखाना और सदन को सुचारू रूप से चलाने में बहुत बड़ी भूमिका उन्होंने अदा की है। हाल ही में हुए राज्यसभा चुनावों में 57 में से महज 22 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। इस वजह से राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटी है। सबसे ज़्यादा सीटें भाजपा ने चुन के लाई है ज़रूर, लेकिन भाजपा अभी भी सहयोगी दलों के समर्थन के बिना जो भी बिल लाएगी वो पास नहीं करा सकती। तो इस वजह से वेंकैया नायडू जितने ही काबिल, होशियार और सक्षम उम्मीदवार की खोज में भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन दोस्तों, आपने ज़रूर गौर किया होगा कि मैंने राष्ट्रपति के लिए जिन नामों का जिक्र किया एनडीए के उम्मीदवारों के तौर पर, उनमें जानबूझकर एक नाम नहीं लिया, और वो है केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। दोस्तों मुझे लगता है कि राष्ट्रपति नहीं बल्कि उपराष्ट्रपति बनेंगे आरिफ मोहम्मद खान और वेंकैया नायडू की जगह लेंगे। वेंकैया नायडू राष्ट्रपति बनेंगे या फिर कोई और बनेगा, लेकिन उपराष्ट्रपति तो मुझे लगता है आरिफ मोहम्मद खान ही बनेंगे, क्योंकि इसकी दो वजह है। एक तो यह है कि वो जानकार है, होशियार है। 370 से लेकर 3 तलाक तक हर बिल का पुरजोर समर्थन किया है उन्होंने। और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वेंकैया नायडू से पहले जो उपराष्ट्रपति थे, जिनका नाम है हामिद अंसारी, उनसे ये हज़ारों गुना बेहतर है। बल्कि मैं तो कहूँगा इन दोनों में कोई तुलना ही नहीं हो सकती। हामिद अंसारी ने कहा था कि इस देश में मुसलमान असुरक्षित है, और आश्चर्य की बात यह थी कि जिस देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, उस देश में मुस्लिम होकर भी हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति बने थे। ऐसी बात करके हामिद अंसारी ने उस पद को कलंकित किया था जिस पद पर वो रहे थे। लेकिन अब एक सुधारवादी, अनुभवी और देशभक्त मुस्लिम नेता श्रीमान आरिफ मोहम्मद खान इस पद की गरिमा को साबुत रखेंगे, जैसे वेंकैया नायडू ने रखी है। और आने वाले कई कानून, जैसे कि समान नागरिक संहिता, जनसंख्या नियंत्रण कानून जैसे कानून खुद के आधिपत्य के अंदर बनाने में सबसे बड़ा सहयोग देकर एक मिसाल कायम करेंगे, और हामिद अंसारी जैसी सोच रखने वालों पर, मुस्लिम रूढ़िवादी विचारों पर सबसे बड़ा प्रहार करेंगे। दूसरी बात, नुपुर शर्मा ने जो कहा सो कहा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपराष्ट्रपति पद पर अगर आरिफ मोहम्मद खान बैठते हैं तो जो गल्फ कंट्रीज नुपुर शर्मा से आहत हो गई थी, उनकी भी जो गलतफहमी हुई थी, ऐसा कहा जा रहा था, वो मेरे ख्याल से दूर हो भी गई है। लेकिन अगर हुई भी नहीं है अब तक तो वो भी दूर हो जाएगी। मोदी मुस्लिमों को दबाते हैं, ऐसा कहने वाले विपक्ष के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा भी चढ़ा जाएगा। कलाकार, फिल्मी हस्तियां जो बार बार आरोप लगाती है, उनके भी मुंह पर ताला लग जाएगा। हमेशा से सुधारवादी भूमिका लेने वाले आरिफ मोहम्मद खान, जो खुद बहुत संघर्ष करके कई बार रूढ़िवादी मुस्लिमों द्वारा किए गए जानलेवा शारीरिक हमले झेलकर जब उपराष्ट्रपति बनेंगे तो देश का गौरव बढ़ेगा। एक तीर से कई निशाने साधे जाएंगे, जिसकी अब तक किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, वो होने जा रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपको आने वाले अपडेट्स मिलते रहे। धन्यवाद।